अभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी जी नॉमिनेशन कर चुके, कन्हैया जी भी अंतिम दिन अपना नॉमिनेशन कर चुके हैं। दोनों कद्दावर नेता और हॉट सीट बन गई है। दिल्ली के होते हुए ये हॉट सीट पूरे देश के लिए हॉट सीट बन गई। और दोनों एक और जहाँ पे वो अच्छे कलाकार हैं मनोज तिवारी जी, वहीं हमारे जो कन्हैया है वो एक अच्छा खाता वक्ता है पीएचडी कर। दोनों की लड़ाई काफ़ी तेज और लोगों में एक चल रही है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। दोनों वक्ता के रूप में अपने अपने बातों को रख रहे हैं। अब सिर्फ हम जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मनोज तिवारी जी कहाँ पे तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे या फिर कन्हैया आएगा। बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। मनोज तिवारी जी हैट्रिक लगा रहे हैं और इस दिल्ली की जनता देशद्रोही, वामपंथी और इस तरह के मानसिकता वाले लोगों को बहुत जोर से लताड़ेगा इस बार। अच्छा, हाँ बिल्कुल मनोज तिवारी जीत रहे हैं। और ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, हमेशा से आतंकवादियों को पनाह देने वाला काम करती है और फिर से एक बार कन्हैया कुमार को टिकट देके ये साबित कर चुकी है कि ये आतंकवादियों की पार्टी है। अच्छा। बिल्कुल देशद्रोहियों की पार्टी उसकी तो एक ही बार देगी, क्योंकि इनसे ये नहीं समझ में आता था कि ये एक डफली लिए हुए थे। पिछली बार चुनाव में कहते थे कि पूंजीवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, हम नहीं, हमको चाहिए आज़ादी। और ये जब नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं तो नॉमिनेशन करने से पहले पूजा हवन करते हैं, एकदम ब्राह्मणे से आशीर्वाद लेते हैं। तो बताइए गजब का दोगलागिरी वाला नेतागिरी है इनका। अच्छा, एक समझ में नहीं आता। मनोज तिवारी जी बोल रहे हैं कि नॉमिनेशन करने ये इतना सिंपल गए, जबकि बोल रहे थे पूरे नगाड़े और इसके साथ जाएंगे, ऐसे जाना चाहिए। ये मनोज तिवारी जी बता रहे हैं। मनोज तिवारी जी क्या बता रहे हैं कि कन्हैया जी को पूरे एकदम तामझाम से जाना चाहिए था और भी समूह के साथ जाना चाहिए था। कन्हैया कुमार को बेगूसराय की जनता क्या हालत की हुई थी पता है कि नहीं है? अच्छा, तो दिल्ली जब घर में नहीं कोई कुछ समझा तो दिल्ली में जाकर के समझेगा उसको। इसके पहले मनोज तिवारी जी भी हारे हुए। का नाम है ना कि पीओके से आदमी बुला के जाना चाहिए था नॉमिनेशन में। अच्छा, इनको मनोज तिवारी के कहने का मतलब ये था कि पीओके से आदमी कहा नहीं कन्हैया कुमार बुलाए, पीओके का आदमी ना है। अच्छा, कन्हैया एक बात याद रखिएगा, वो देश में आज़ादी का बात कर रहा है, देश से नहीं। क्या देश में आज़ादी ना, उसको देश से आज़ादी चाहिए, उसको देश में आज़ादी। अभी देश में वो गुलाम है क्या? नहीं, जैसे बता, ये जो टैक्स हुआ था कि हमें आज़ादी चाहिए, 1942 में एक नारा दिया गया था और उसी नारा को आगे लिया गया कि हमें चाहिए, जैसे शिक्षा में हमें अशिक्षित नहीं रहना है तो इससे आज़ादी, हमें महिलाओं पे ये नहीं चाहिए, शोषण नहीं चाहिए, उसका आज़ादी, इसकी बात करते हैं। लेकिन वो देश नहीं, देश में तरह तरह से लोग कैसे उन्नति करें, इस आज़ादी की बात करते हैं। सबसे आप नहीं सुने थे क्या? सुनिए कश्मीर मांगे आज़ादी, कश्मीरी मांगे आज़ादी, उनका ये था। ठीक है, सुन लीजिए। हम वीडियो बहुत, अरे वीडियो तो दूर की बात, हम जेएनयू से घूम के उनका एक मिनट ठीक है। उनका एक डिबेट देखिएगा। डिबेट में ऑन कैमरा बोले हैं कि पहले इंदिरा गांधी बोली थी कि गरीब को हटाओ, बाद में बोलते ये गरीबी हटाओ, फिर बोलती है बाद में गरीब को भगाओ। तो आज उसी पार्टी से ये नॉमिनेट किया हुआ है और उसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। अच्छा। तो इस तरह के लोगों को वहाँ क्या बोलते हैं, रामलीला मैदान में उनका नौटंकी देख चुका है सब। अच्छा, क्या हुआ था रामलीला मैदान में? नहीं, हमेशा से तो आतंकवादियों को जमा करके उनका जो खालिस्तानी वाला नारा लगवाता है, वो नहीं पता है कि रामलीला में तो ऐसा कुछ क्या किया? जामिया में नहीं हुआ था, सॉरी रामलीला नहीं, जामिया में हुआ था कि नहीं हुआ था? कोई बात नहीं, कहीं से भी हुआ बात निकालना चाहिए। बताइए सर, यहाँ पे मनोज तिवारी जीत रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, क्योंकि वो दोनों बिहार के लाल है कि कन्हैया कुमार, दोनों बिहारी ही हैं। मनोज तिवारी निकल जाएगा। ये जो गर है मनीष कश्यप वहाँ जा के मनोज तिवारी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, उससे फायदा होगा कि नुकसान? फायदा होगा। फायदा होगा। हाँ। निकल जाएंगे मनोज तिवारी पूरा एकदम पूरा अंदर। कन्हैया का ना होगा? नहीं, कन्हैया का नहीं होगा, मनोज तिवारी जीत जाएगा। मनोज तिवारी कन्हैया पे बार बार देशद्रोही का इंजाम लग रहा है, क्या ये सही है अभी जबकि वो बाहर ऐसा? नहीं, मनोज तिवारी कन्हैया नहीं जीत पाएगा, नहीं निकल पाएगा। देशद्रोही तो नहीं ना कि है? नहीं है, नहीं है। क्या बताएंगे कन्हैया में? अच्छा, ये सब बात इधर आइए। बिल्कुल नहीं डरते हैं, बिल्कुल नहीं डरते हैं। पाकिस्तानियों से डरेंगे? नहीं, कांग्रेसियों से डरेंगे? मतलब नहीं है, मतलब मणिशंकर अय्यर किसके पार्टी का नेता है? बोलता भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अच्छा, इस सीट के बारे में बताइए, इसमें क्या किया था कन्हैया ने, क्या रोल था? कन्हैया का रोल नहीं, हम पार्टी का रोल बता रहे हैं, पार्टी तो उन्हीं का है ना। अच्छा, कन्हैया के रोल आप बता। अभी ऐसा बिहार का स्थिति है, बिहार का माहौल है कि जो कैंडिडेट अपने क्षेत्र में काम नहीं भी किया हुआ वो भी मोदी के नाम पे जीतता है। अच्छा। क्योंकि उसके पास बीजेपी का टैग है। अच्छा, बहुत सारा ऐसा कैंडिडेट है। गलत है कि सही कि एक नाम से जीत जाना? लोकतांत्रिक तरीके में सही है कि गलत? देखिए, जो भी हो फिलहाल तो सही है।
सही है, बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक क्या का दिक्कत? हनन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या दिक्कत है? एक नाम से अगर कोई क्योंकि जो भी योजना आता है केंद्र सरकार से बन करके, वो योजना उनके पास डायरेक्ट आता है। जनता के पास आता है कि नहीं आता है? उज्ज्वला योजना सब डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट आता है। वो ठीक है, मोदी जी बने, लेकिन लोकतंत्र का तकाजा है कि हमारा अच्छा कैंडिडेट हो। अगर सिर्फ एक नाम से जीतेगा तो हमारा जो संवैधानिक ढांचा है वो खत्म हो जाएगा। अपने जीतना चाहिए अपने क्षेत्र से अच्छे कैंडिडेट, चाहे जो भी जीते किसी भी दल में, क्योंकि जब तक ये चीज अगर धीरे धराशायी होगा तो समझ लीजिए कंसंट्रेट होके एक जगह सत्ता चल जाएगा। देखिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ा आघात हो जाएगा आने वाला। पार्टी जो है सबको सोच समझ के ही टिकट देती है, ठीक है। अच्छा। लेकिन हो सकता है कि जनता थोड़ा बहुत नाराज हो उनसे। जैसे एक आध कैंडिडेट है, जैसे यहाँ जहानाबाद का कैंडिडेट है चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी। अच्छा। तो इनका एक कैंडिडेट है, थोड़ा बहुत माहौल उनका बिगड़ा बिगड़ा सा लग रहा है। सब कह रहे हैं कि हॉट सीट जो है ना पूरा एकदम कोल्ड सीट हो गया है। अच्छा। क्या बोल रहा है सर, कैसे निकल रहा है, कौन निकल रहा है कहाँ? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में? कन्हैया कुमार जो है ना, नामो निशान खत्म है। अच्छा जी बिल्कुल। जब आपके अपने घर में पूछले नहीं जा रहा था, दूसर के घर में रह जाइएगा तो पड़ोसी आपको पूछ रहा है। तो वो तो मनोज जी वही गए हुए हैं। कौन? बिहार के हैं। अरे तब मनोज तिवारी जी पहले रह भी चुके हैं। हाँ। आप नए नए जाइएगा और सोचिएगा कि जीत जाएंगे। आप कन्हैया नाम रख लीजिएगा तो थोड़ी ना आप अपने श्री कृष्ण जी हो जाएंगे। हाँ। थोड़ी ना आपको पूरा मथुरा वाले साथ दे देंगे। आप तो देशद्रोही हैं, आपको पाकिस्तानी वाले साथ देंगे, भारत वाले साथ नहीं देंगे। कन्हैया देशद्रोही है? बिल्कुल है। अच्छा सीट तो बताइए, कन्हैया जी जो देशद्रोही? बोल रहे हैं कि कन्हैया कन्हैया कुमार जी देशद्रोही है, लेकिन अभी तक पता सुन नहीं लें, चल पाया। सुन सीटें नहीं हो पाया। कन्हैया बताइए। कुमार देशद्रोही लोग साबित कर दे रहे हैं। हाँ तब दिल्ली पुलिस और भारत सरकार कहाँ सोई हुई है? हाँ, ये तो- देश विरोधी नारा लगाया होता या देश विरोधी गतिविधि होता तो उसको तो भारत सरकार क्या कर रहा है? इंटेलिजेंट क्या कर रहा है? आईबी क्या कर रहा है? सीआईडी क्या कर रहा है? हाँ। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? भालू का झाड़ उखाड़ रहे हैं क्या? ऐसा बात बोल रहे हैं। अरे तो कौन निकाल रहा है वहाँ पे? कौन? अरे 2014 वाले लोग हैं, इनको क्या मालूम है भैया? अच्छा, 2014 प्रज्ञा ठाकुर कौन थी? मालेगांव बम ब्लास्ट की कौन थी? कौन थी? उनको संसद भवन में जगह दे दिया गया। अच्छा वो क्या आतंकवादी नहीं है थी? तो क्या बोले, कन्हैया निकल रहे हैं क्यों? अरे कन्हैया के आगे 1 मिनट भी मनोज तिवारी नहीं टिकेंगे। हाँ। ये रिंकिया के पापा है, बाय बाय। तो निकल रहे हैं। 24 में 24 में बाय बाय कर देंगे रिंकिया के पापा को। नॉर्थ दिल्ली की जनता। हाँ हाँ अच्छा। अब ज्यादा बोलना क्या भैया? 14 वाले का जन्म तिथि से कुछ पूछिएगा तो 14 के बाद का नहीं बताएगा। जैसा कि आपने देखा, अभी भाई ने बताया कि 14 वाले लोग उनका अपोज कर रहे हैं, जबकि ये था हमारा बीजेपी के लोग अपने अपने तरह से उनका मनोज तिवारी का समर्थन कर रहे हैं। वही एक हमारे भाई थे जो कन्हैया का समर्थन कर रहे हैं। वहाँ कंटेस्ट तो जोरदार होगी, स्वाभाविक है कि दोनों हमारे बिहार के हैं। और बिहारी जहाँ भी जाते हैं अपने छाप को छोड़ देते हैं। छाप छोड़ने का मतलब चाहे जिस भी अस्मिता की बात होगी, किसी भी पार्टी से जुड़े रहें, लेकिन बिहारी होने के नाते जब हम बाहर जाते हैं तो बिहारी बन जाते हैं। और बिहार के लोग जहां भी जाएंगे अपने बात को तो रखेंगे ही। हारेगा भी बिहारी, जीतेगा भी बिहारी। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।